जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि बैंकों का मेन काम क्या होता है। तो चलो हम जानते हैं। देखो, बैंक बैंक जो होते हैं उसका मेन काम क्या होता है कि पैसा लेना और पैसा देना। क्या होता है? पैसा लेना और पैसा देना। तो चलो हम इसको जानते हैं। तो देखो, क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उसका मेन काम क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? तो देखो, इंडिया में जो आरबीआई है वो अपना सेंट्रल बैंक है। वो सेंट्रल बैंक एक ही होता है हर देश का। और बाकी जितने भी बैंक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। तो आपको समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है। सेंट्रल बैंक छोड़ के जितना भी बैंक होता है, एसबीआई, बॉब, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक वो सब क्या हो गए? आपके कमर्शियल बैंक हो गए। तो हम इसका काम देखते हैं। तो जिस तरह मैंने बोला कि बैंक का एक ही काम होता है पैसा लेना और पैसा देना। तो पैसा लेना है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं उसको। तो बैंक जो है वो किस किस तरीके से पैसा लेती है लोगों से, कस्टमर से। तो देखो, वो दो तरीका होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि दो अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग अकाउंट। तो ये दोनों जो अकाउंट होते हैं ना, अगर कस्टमर क्या अगर पैसा डाल देता है बैंक में, तो वो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक समय के बाद ही वो पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए टाइम डिपॉजिट है कि उसमें टाइम लगेगा आपको पैसा निकालने में। तो ये समझ में आ गया कि कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। दो प्रकार के, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब बैंक जो है पैसा कहाँ देता है, पैसा किसको देता है और कैसे किस रूप में देता है, वो हम जानेंगे। तो देखो, उसको बोलते हैं ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस। तो देखो, पहले हम जानेंगे कि लोन कैसे देता है। तो तीन तरह के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन तरह के लोन होते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो लोन होता है वो बैंक क्या करता है कि आपको एक साल से नीचे के लिए जो लोन देता है वो उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है। अब समझते हैं कि मीडियम टर्म लोन क्या होता है। मीडियम टर्म लोन वो होता है कि बैंक जो है आपको एक साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए जो लोन देता है उसको हम कहते हैं मीडियम टर्म लोन। ये समझ में आ गया। अब होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है कि बैंक जो है आपको 5 साल से ज्यादा के लिए जो लोन देता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। इतना समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि एडवांसेस क्या होता है। एडवांसेस भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। बिजनेसमैन जो होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं, उसको बैंक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं और किसी कोई भी अकाउंट होल्डर को नहीं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो होता है कि करंट अकाउंट होल्डर क्या करता था अपने बैंक में, जैसे कि उसके बैंक में अगर 1 लाख रुपए है लेकिन करंट अकाउंट होल्डर को 1.5 लाख की जरूरत है, तो क्या कर सकता है वो बैंक से 1.5 लाख निकाल सकता है। लेकिन एक समय के बाद उसको कुछ समय के बाद उसको क्या होता है, ब्याज के साथ वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा 50,000 वो पे करना रहता है। तो ये जो फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है और कोई अकाउंट होल्डर को नहीं। समझ में आ गया इतना। अब होता है कैश क्रेडिट। बैंक जो है वो कैश जो है, ये जो एडवांस जितने भी होते हैं वो बहुत छोटे समय के लिए होते हैं। मतलब 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन इतने के लिए एडवांस देते हैं। लॉन्ग समय के लिए एडवांस नहीं मिलता है। तो कैश क्रेडिट जो होते हैं वो कैश जो है उधार देते हैं बैंक कस्टमर को। तो ये भी एक तरह का एडवांस हो गया। एडवांस में पैसा देते हैं। फिर आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक बिल होता है जो आप बैंक को दोगे ना, तो बैंक उसके बदले में आपको पैसा देगा। तो ये बिल जो है वो कोई लाइट बिल या कोई ऐसा वैसा बिल नहीं होता है। ये बिल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, इस बिल के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगा। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगी ये कौन सा बिल है। इतना समझ में आ गया कि बैंक का मेन काम क्या होता है, एक्सेप्टेशन ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांसेस। तो पैसा लेना और पैसा देना यही काम होता है बैंक का मेन। तो आपको इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय